हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था। इंडक्टिव इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरण प्रभाव, उसमें हमने देखा कि कैसे हम एप्लीकेशंस उसके देख सकते हैं, जिसमें हमने देखा कि क्या कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है और क्या कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। यानी कैसे हम डिफाइन करते हैं कार्ब धनाइन के स्थायित्व के क्रम को और कैसे हम डिफाइन करते हैं कार्ब ऋणाइन के स्थायित्व के ऑर्डर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट, यानी आज का जो सेकंड एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का यानी प्रेरण प्रभाव का, वो है एसिडिक एंड बेसिक नेचर। यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और साथ में नोटबुक लेके साथ साथ उतारते जाइएगा ताकि आप लोगों के इजी रहे। देखिए आज का टॉपिक है एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। हिंदी वाले ध्यान रखें, एसिडिक नेचर का मतलब है अम्लीय गुण और बेसिक नेचर का मतलब है क्षारीय प्रकृति या क्षारीय गुण, क्षारीय प्रकृति। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरण प्रभाव के एप्लीकेशन का पार्ट 2। चल क्या रहा था हमारे एप्लीकेशन में ये सेकंड एप्लीकेशन है अम्लीय प्रवृत्ति और क्षारीय प्रवृत्ति। तो ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, काफ़ी बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे जब मैंने पिछला लेक्चर बनाया कि आई इफेक्ट क्या होता है। तो प्लीज़ जिन्हें नहीं पता वो एक बार मेरे पिछले लेक्चर को जाके देख लें, जहां मैंने बताया है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कैसे प्लस आई और कैसे माइनस आई को हम डिफाइन करते हैं। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़िएगा और समझिएगा कि कैसे हम आपको यहाँ पे टॉपिक्स क्लियर कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं एसिड क्या होता है। तो देखिए, जब तक आपको एसिड का मीनिंग नहीं पता होगा आप यहाँ पे एसिडिक नेचर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, आप सब लोग जानते हैं एसिड क्या होता है, जो कंपाउंड H प्लस दे दे, क्या दे दे, H प्लस दे दे और उसके बाद में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि बेस क्या होता है। बेस क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो OH माइनस दे दे, क्या दे दे, OH माइनस दे दे और OH माइनस देने के बाद क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं और वही क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे CH3COOH, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। ये देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है, ये एक न्यूट्रल आपको कंपाउंड दिख रहा है। अब हमें बताना है कि एसिड है या बेस है। देखिए क्या होता है, जब हम इसे कुछ कंडीशन देते हैं तो ये H रिमूव हो जाता है। ये H यहाँ से रिमूव होगा तो H प्लस की फॉर्म में रिमूव होगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, O माइनस। यानी क्या बच गया हमारे पास, CH3COO माइनस। तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या था, एसिड था। क्या था, एसिड। क्यों, क्योंकि इस कंपाउंड ने क्या दे दिया, H प्लस डोनेट कर दिया और बाद में क्या बना दिया, एक नेगेटिव स्पीसीज बना दी। ऐसे ही हम बात करते हैं कि बेस क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लिया हमने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3CH2OH, ये हमने क्या लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब ये आपका जो एग्जाम्पल है इसमें हमने कुछ कंडीशन दी और ये OH रिमूव हो गया। और किस फॉर्म में रिमूव हुआ, OH माइनस की फॉर्म में रिमूव हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। यानी ये जो आपकी स्पीसीज थी वो अब क्या बच गई, CH3CH2 प्लस।
तो ये क्या हो जाएगी, आगे चलकर स्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब बेस वो कंपाउंड होते हैं जो OH माइनस रिमूव करते हैं, और एसिड वो कंपाउंड होते हैं जो H प्लस रिमूव करते हैं, और बाद में जब एसिड में से H प्लस निकल जाता है तो बनने वाला जो क्या होता है आयन, वो होता है नेगेटिव आयन, और अगर OH माइनस निकल जाता है तो पीछे जो बच जाता आयन है वो क्या है, पॉजिटिव आयन। तो देखिए हम कैसे एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज आगे चलकर स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तब तो एसिडिक नेचर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। बट मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है तो वहाँ पे एसिडिक नेचर क्या होगी, वीक होगी, क्योंकि हर एक कंपाउंड चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। फिर हम इसकी बात करते हैं, जैसे ही OH माइनस निकला ये बन गया, इसने सोचा चलो कोई बात नहीं ये चला गया, लेकिन मुझे क्या होना है, स्टेबल होना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके लगे हुए कंपाउंड की वजह से या लगे हुए ग्रुप की वजह से अगर स्टेबल हो जाता है तो वहाँ पे बेसिक नेचर भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो आज के लेक्चर में हमें यही सीखना है कि कहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल इजी वे में होता है और कहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल इजी वे में होता है। तो देखिए हमारा काम क्या हो गया, इसका मतलब इस नेगेटिव को स्टेबल करना और इस पॉजिटिव को स्टेबल करना है। यानी आज के लेक्चर में हम ओनली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को देखेंगे। अब आप सब लोग जानते हैं जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट किया था तो हमने आपको क्या बताया था कि जो नेगेटिव आयन अगर आपको दिख जाए और उसके ऊपर अगर आप -I इफेक्ट लगा देते हो, कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट या -I ग्रुप लगा देते हो साइड में, तो वो कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और हमने एक बात ये बोली थी कि जब आपके कंपाउंड में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज को आपको स्टेबल करना हो, तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए आपको चारों तरफ कौन से ग्रुप लगाने पड़ेंगे, +I इफेक्ट वाले ग्रुप लगाने पड़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इसका मतलब जब हमें बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछा जाए, जब हमें बेसिक नेचर का ऑर्डर पूछा जाए तो हमें +I इफेक्ट को देखना है। किसको देखना है, +I इफेक्ट को। यानी जितना ज़्यादा +I इफेक्ट होगा बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी, बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपको एसिडिक नेचर पूछा जाए तो आपको -I इफेक्ट देखना पड़ेगा, और अगर -I इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम सिंपल वे में ये लिख सकते हैं कि जो एसिडिक नेचर होती है, जो एसिडिक नेचर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के। और अगर हम बेसिक नेचर की बात करें तो देखिए बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, +I इफेक्ट के। तो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +I इफेक्ट के। तो ये हो गई एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात। अगर आपको दे दिया जाए -I ना दे के यहाँ पे साइड में ग्रुप +I दे दिया जाए और आपको एसिडिक नेचर पूछे, तो आप सब लोग जानते हैं अगर +I बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर घटेगी। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन हो गया, +I इफेक्ट। यानी एसिडिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, +I इफेक्ट। और बेसिक नेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, -I इफेक्ट। तो इस वे में आप लोगों ने समझ लिया कि कहाँ पे +I फॉलो करना है और कहाँ पे -I फॉलो करना है। अब बात ये आती है कि हमें +I व -I फॉलो कैसे करना है। तो देखिए जो हमने सीरीज +I की ली थी और जो हमने सीरीज -I इफेक्ट की ली थी, उन सीरीज को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने उन सीरीज को याद नहीं करा तो 100% मैं श्योर हूँ आप एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते।
आपको वो सीरीज याद होना ही चाहिए, मस्ट कंडीशन है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप वो सीरीज नहीं याद करते तो ना आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं, ना आप एसिडिक बेसिक नेचर का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो आपको वो सीरीज याद करनी ही पड़ेगी। तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, उससे पहले हम फिर से समझ लेते हैं हमें क्या देखना है। एसिडिक नेचर का ऑर्डर देखना है, बेसिक नेचर का ऑर्डर देखना है। मान लिया हमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर देखना है। एसिड क्या होता है, जो H+ देता है। H+ दे दिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस। अगर माइनस को स्टेबल करना होता है तो हमें -I इफेक्ट लगाना होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा -I इफेक्ट उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर। तो या अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो डायरेक्ट याद रखो, एसिडिक नेचर कब ज़्यादा होगी, जब -I इफेक्ट ज़्यादा होगा। बेसिक नेचर कब ज़्यादा होगी, जब +I इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो ये एसिडिक नेचर की बात होगी। बेसिक नेचर में कैसे समझेंगे, बेस कौन होता है, जो OH- देता है। OH- तो निकल गया, बट यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ गया। पॉजिटिव को स्टेबल करना होता है तो हमें +I इफेक्ट लगाना होता है। तो +I आ गया तो ये पॉजिटिव स्टेबल, तो बेसिक नेचर भी ज़्यादा। अगर ये याद नहीं हो तो डायरेक्ट बेसिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल होती है, +I के। यानी आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। तो इस वे में आपने समझ लिया एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर को। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, आप इन क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन, समझिएगा आप लोग। समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 COH। फिर है एक कंपाउंड Cl CH2 COOH। फिर है तीसरा कंपाउंड फ्लोरीन CH2 COOH। तो देखिए आप लोग, ये आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं। इन कंपाउंड में आप लोगों को पूछा गया है ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। क्या पूछा गया है आप लोगों से, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। यानी आपको बताना है कि कहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी और कहाँ पे एसिडिक नेचर कम होगी। तो देखिए हमने सीखा था कि एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है, H+ निकलने के बाद क्या, H+ निकलने के बाद जो एनाइन बनेगा, ये तो H+ निकल गया, तो बना क्या यहाँ पे, एनाइन बना। तो क्या बना H+ निकलने के बाद, CH3 CH2 COO- बन गया। यहाँ से क्या बना, Cl CH2 COO- बन गया। फिर है यहाँ पे क्या बना, फ्लोरीन CH2 COO-। तो इस प्रकार हमने एनाइंस बना लिए। अब आप लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है। नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब -I इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट होगा। -I जितना ज़्यादा होगा ये नेगेटिव चार्ज उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब आप लोग बताइए, ये ग्रुप तो क्या है, सेम है। देखिए ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है। डिफरेंस कहाँ पे है, इस ग्रुप में, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में। अब आप लोग देखिए -I इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि अपना टारगेट क्या है, -I को पकड़ना। जहाँ पे ज़्यादा -I होगा वहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, जिस वजह से एसिडिक नेचर भी उतनी ही ज़्यादा। तो हमें -I इफेक्ट देखना कहाँ पे, तो देखिए ये जो CH3 ग्रुप है ये कौन सा है,
प्लस आई वाला है। कौन सा है? प्लस आई। क्लोरीन है, ये कौन सा है? माइनस आई। बट क्लोरीन का माइनस आई बहुत ही कम होता है। बट फ्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन का माइनस आई बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे माइनस आई सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव स्टेबल ज़्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर आप लोग क्या लिख सकते हैं? एसिडिक नेचर क्या लिख सकते हैं आप लोग? सबसे ज़्यादा इसकी, तो ये कौन है? थर्ड। फिर है माइनस आई यहाँ पे, तो ये कौन है? सेकंड वाला कंपाउंड। और सबसे कम एसिडिक नेचर किसकी होगी? प्लस आई वाले की। तो इस वे में आप लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्टली चलना है। तो आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग जानते हैं, अभी अभी हमने लिखा था कि एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। ये आपको याद करना है, ये आपने याद कर लिया। क्या कर लिया? एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, यानी जितना ज़्यादा माइनस आई उतना ज़्यादा एसिडिक। अब आप लोग जानते हैं कि ये फ्लोरीन यहाँ पे माइनस आई वाला है, और ये क्लोरीन माइनस आई वाला है, और ये प्लस आई वाला है। मतलब ये तो सबसे कम हो गया, बट यहाँ पे माइनस आई सबसे ज़्यादा। तो एसिडिक नेचर भी सबसे ज़्यादा थर्ड वाले की, फिर सेकंड वाले की, और सबसे कम वन वाले की। तो इस वे में आप शॉर्टली भी यहाँ पे एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा बेसिक नेचर के ऊपर। तो देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे बेसिक नेचर का। तो देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है CH3NH2, आपको दिया हुआ है CH3CH2NH2, आपको दिया हुआ है CH3CH2CH2NH2। यानी आपको ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 3 आपको कंपाउंड दे रखे हैं, और आपको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। तो मैंने आपको क्या बता रखा है बेसिक नेचर में? बेसिक नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर क्या होता है? जहाँ पे OH माइनस रिमूव होता है, बट यहाँ पे किसी भी प्रकार का OH है ही नहीं। तो आप सीधा चलिए शॉर्टली, बेसिक नेचर फाइंड करना है। तो बेसिक नेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अभी हमने लिखा था बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। ये आप सब लोग जानते हैं, यानी जहाँ पे जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम है, और यहाँ पे कोई सा भी इफेक्ट नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई सेम कंपाउंड है, इनको हमने स्टेबल मान लिया। फिर देखिए, यहाँ पे दो ग्रुप है प्लस आई वाले, यहाँ पे एक ग्रुप है प्लस आई वाला, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है। तो देखिए, जितना ज़्यादा प्लस आई होगा बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। तो बेसिक नेचर किसकी होगी सबसे ज़्यादा? जहाँ पे प्लस आई सबसे ज़्यादा है, यानी थर्ड वाले का। फिर किसका होगा? सेकंड वाले का। और सबसे कम किसका होगा? फर्स्ट वाले का। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजी वे में सोल्व कर लिया। अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। मान लिया मैंने एक थर्ड क्वेश्चन लिया, कुछ इस प्रकार लिया, देखिए आप लोग, CH3CH2OH। फिर मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया फ्लोरीन CH2OH। फिर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया CH3CH2CH2OH। अब आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। यानी आपसे पूछा क्या गया है? बेसिक नेचर
क्या पूछा है, बेसिक नेचर। तो देखिए आप लोगों को पता है बेसिक नेचर के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, यानी आपको प्लस आई इफेक्ट पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस आई है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा प्लस आई हो गया, और यहाँ पे ये प्लस आई थोड़ा कम हो गया, बट यहाँ पे ये क्या है, माइनस आई है। तो देखिए जहाँ पे ज़्यादा प्लस आई तो बेसिक नेचर ज़्यादा। तो देखिए बेसिक नेचर में सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसकी हो गई, सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसकी हो गई, जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा है तो थर्ड, फिर किसकी हो गई, फर्स्ट की, और सबसे कम किसकी हो गई, सेकंड की। तो इस प्रकार आप एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर के क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हमें एसिडिक नेचर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे हमें बेसिक नेचर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को समझ लिया, यानी यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, यानी अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी इंडक्टिव इफेक्ट हमारा हो गया है कंप्लीट, और हम आज हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ चल रहे हैं। देखिए आप लोगों को पता है हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं, जिसमें हमने 4 इफेक्ट देखे थे, जिनका हमने फर्स्ट जो इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सेकंड इफेक्ट है आज हाइपर कॉन्जुगेशन। सेकंड इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी हिंदी वाले लिख लें अति संयुग्मन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन का आज हम जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और कल के लेक्चर में हम पूरा डिटेल में हाइपर कॉन्जुगेशन को सीखने वाले हैं। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताता है, यानी ये भी स्टेबिलिटी को बताएगा। क्या बताएगा, स्टेबिलिटी को बताएगा। अब है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना। यानी जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा। यानी हम देखेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है और अल्फ़ा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी कैसे बताई जाती है। यानी जहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, और जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। और हमारा मेन मोटो क्या है, हमारा एम क्या है, स्टेबिलिटी को फाइंड करना। तो इस वे में हम हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कल के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। कल के लेक्चर में हम सीखेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन को कैसे निकालते हैं, और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो कल के लेक्चर में हम अल्फ़ा हाइड्रोजन सीखेंगे, यानी वहाँ पे हम सीखेंगे अल्फ़ा कार्बन से अल्फ़ा हाइड्रोजन पे पहुँचना। तो कल का लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और करते रहिएगा हमें सपोर्ट। थैंक यू।